Namaste. Khushro Vidya. I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit, Women's University. Today, I will discuss transistor. So, let's start. The transistor is a semiconductor device which transfers a weak signal from low resistance circuit to high resistance circuit. It means ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफ़र करता है. The words trans mean transfer property and star mean resistance property offered to the junction. In other words, it is a switching device which regulates and amplifies the electrical signal like voltage or current. It means ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है जो रेगुलेट करता है और एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जैसे वोल्टेज, करंट. तो सिंपल सा मीनिंग है, ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं. एम्पलीफाई करने का क्या मीनिंग है कि जो सिग्नल है उसकी पावर इंक्रीज करने के लिए. सपोज हमने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमिट करने के बाद में जब तक वो रिसीवर तक पहुंचेगा उससे पहले नॉइज की वजह से जो सिग्नल है, वो सिग्नल का जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? करप्टेड हो जाएगा. दूसरा ये क्या है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिग्नल की जो पावर है वो भी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लेते हैं, जिससे क्या होगी? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी. द ट्रांजिस्टर कंसिस्ट 2 पीएन डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक. ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं? 2 पीएन डायोड होते हैं जो बैक टू बैक कनेक्टेड रहते हैं. इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, नेमली एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3 टर्मिनल्स होते हैं. एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है. द बेस इज द मिडल सेक्शन विच इज मेड अप ऑफ थिन लेयर्स. इट मीन्स जो बेस होता है वो मिडल सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, जो किससे बना और किस जो एक थिन लेयर का बना हुआ होता है. The right part of the diode is called emitter diode and the left part is called a collector base diode. जो राइट पार्ट होता है डायोड का वो क्या होता है? एमिटर डायोड. एंड जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर बेस डायोड. These names are given as per the common terminal of the transistor. The emitter base junction of the transistor is connected to forward biased and the collector base junction is connected in the reverse bias which offers a high resistance. It means emitter base junction जो होता है ट्रांजिस्टर का वो फॉरवर्ड बायस से कनेक्टेड रहता है एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? रिवर्स बायस से, जो क्या ऑफर करता है? हाई रेजिस्टेंस. अब देखते हैं ट्रांजिस्टर के सिंबल्स. There are 2 types of transistor, namely NPN transistor and PNP transistor. The transistor which has 2 blocks of N-type semiconductor material and 1 block of P-type semiconductor material is known as NPN transistor. It means ट्रांजिस्टर के सिंबल की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है. अगर ट्रांजिस्टर में 2 ब्लॉक किसके हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर के हैं और एक ब्लॉक जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, तो वो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा. सिमिलरली
if the material has one layer of n-type material and two layers of p-type material, then it is called pnp transistor. It means अब अगर जो ट्रांजिस्टर के अंदर वन लेयर होगी वो एन टाइप मटेरियल की है और जो टू लेयर्स हैं वो पी टाइप मटेरियल की हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो कौन सा ट्रांजिस्टर होगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में टू लेयर्स किसकी होंगी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की, और वन लेयर किसकी होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की होगी। इसी तरह एनपिन ट्रांजिस्टर के अंदर टू ब्लॉक्स किसके होंगे? टू लेयर्स किसकी होंगी? एन टाइप मटेरियल की, और वन लेयर किसकी होगी? पी टाइप मटेरियल की। The symbol of the NPN transistor and PNP transistor is shown in the figure below. देखिए NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल, इसके अंदर देखिए 3 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं आपको, बेस, एमीटर, कलेक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में भी 3 टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस। तो एनपीएन वाले में एन टू ब्लॉक्स किसके हो गए? एन टाइप मटेरियल के हो गए, वन ब्लॉक किसका हो गया? पी टाइप मटेरियल का। और पीएनपी में टू ब्लॉक्स किसके हो गए? पी टाइप मटेरियल के, एंड वन ब्लॉक किसका हो गया? एन टाइप मटेरियल के। अब यहाँ पे देखते हैं जो एरो का साइन लगा हुआ है ना एमीटर में, दोनों एनपिन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, तो देखते हैं उसका क्या मीनिंग है। द एरो इन द सिंबल indicates the direction of flow of conventional current in the emitter with forward biasing applied to the emitter base junction. The only difference between the NPN and PNP transistor is the direction of the current. स्टूडेंट्स जो एरो का साइन यहाँ पे लगाया गया है वो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है कि जो कन्वेंशनल करंट है एमीटर के अंदर जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई होता है तो एमीटर टू बेस जंक्शन में, और यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस एनपिन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है? करंट का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है और सारा सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। अभी हम लोग देखा था ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3 टर्मिनल्स होते हैं। नाम क्या था उनका? एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड आर एक्सप्लेन इन बिलो। अब देखिए एमीटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल से अब देखते हैं, डीप में देखते हैं कि एमीटर का क्या मीनिंग है। द सेक्शन दैट सप्लाइज द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड एमीटर। ऐसा सेक्शन जो लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स एमीटर क्या है? द सेक्शन दैट सप्लाइज द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड एमीटर। जो लार्ज अमाउंट के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की सप्लाई करता है वो हमारा क्या होता है? एमीटर होता है। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। सो दैट इट सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू द बेस, ताकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की सप्लाई कर सके बेस में। द एमीटर बेस जंक्शन इंजेक्ट्स a large amount of majority charge carrier into the base because it is heavily doped and moderate in size. जो एमीटर बेस जंक्शन इंजेक्ट्स a large amount of majority charge carrier किस में करेंगे? into the base because it is heavily doped and moderate in size, क्योंकि ये heavily doped होता है और moderate होता है साइज के अंदर। नेक्स्ट है कलेक्टर। The section which collects the major portion of the majority charge carrier supplied by the emitter is called a collector. कलेक्टर क्या करता है? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की सप्लाई की गई थी एमीटर के थ्रू, तो उनको ये क्या करेगा? उनके मेजर पोर्शन को ये क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा कौन से बायसिंग में होता है? रिवर्स बायस में। इट्स मेन
function is to remove the majority charges from its junction with the base. इसका मेन क्या फंक्शन होता है कलेक्टर का कि is to remove the majority charge carrier from its junction with the base. रिमूव करना majority charge carriers को कहाँ से जंक्शन से with the base. The collector section of the transistor is moderately doped but larger in size so that it can collect most of the charge carrier supplied by the emitter. कलेक्टर का जो सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर में वो मॉडरेटली डोप्ड होता है बट साइज के अंदर क्या होता है वो लार्ज होता है, इसीलिए वो कलेक्ट कर सकता है मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय द एमीटर. नेक्स्ट है बेस. द मिडल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नोन एज द बेस. द बेस forms two circuits, the input circuit with the emitter and the आउटपुट सर्किट विद द कलेक्टर. जो मिडल सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का वो कौन सा होता है बेस होता है. बेस फॉर्म करता है टू सर्किट्स को. फर्स्ट होता है इनपुट सर्किट विद द एमीटर एंड सेकंड होता है आउटपुट सर्किट विद द कलेक्टर. द एमीटर बेस सर्किट इज इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड ऑफर द लो रेजिस्टेंस टू द सर्किट. जो एमीटर बेस सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है एंड लो रेजिस्टेंस सर्किट में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. द कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस एंड ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस टू द सर्किट. कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है उसका वो क्या करेगा रिवर्स बायस में होता है और वो हायर रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट में. द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज स्लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन ड्यू टू which is offers the majority charge carrier to the base. So today I discussed transistor. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.